प्रश्न नंबर 4 का दूसरा प्रश्न देखिए। लिखा कि दी गई आकृति में क्यू आर एस तथा कोण क्यू टी एस का ज्ञात कीजिए बोल रहा है। यानी कि हमें इस आर वाले कोण और इस टी वाले कोण दोनों का मान ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, चलिए बनाते हैं, आसान है। यहाँ पर सिर्फ ये वाला कोण दिया है तो लिख लेते हैं, दिया है करके, दिया है एस ओ आर, एस ओ क्यू, कोण एस ओ क्यू बराबर 152 अंश दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों कोण का हमें ज्ञात करना था। एकदम सरल है। देखिए, एक त्रिज्या खंड का हो या चाप का हो, चाप एस क्यू, देखिए जो चाप एस क्यू जो है केंद्र पर कोण बना रहा है और यही जो है परिधि पर भी एक कोण बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने पढ़ा है जब भी कोई वृत्त रहता है, वृत्त के अंदर जब कोई दो जगह से जीवा कह लो या चाप कह लो, वो जो कोण बनाता है वही परिधि पर कोण बनाता है। तो दोनों जो है केंद्र पर बनाया गया कोण डबल होता है और ये जो है आधा होता है उसका। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, कोण एस ओ आर बराबर 2 गुना, इसको लिखेंगे एस पी क्यू। ठीक है, यानी कि इस चाप एस क्यू द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो है परिधि पर बनाए कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, इसी का प्रमेय है या सूत्र है, जो भी कह लो। ठीक है, ऐसा होता है। इसको लिख लेंगे त्रिभुज के प्रमेय से, और ऐसी त्रिभुज नहीं है, वृत्त के अंदर वाला जो रहता है ना। ठीक है, त्रिभुज भी नहीं बोलेंगे इसको, बस प्रमेय से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें मान रखते हैं। देखिए 152 अंश से दिया है, इसका मान एस ओ आर का मान 152 अंश से 2, तो एस पी क्यू, कौन एस पी क्यू, हमें इस पी का मान चाहिए, यानी कि एस पी क्यू का मान चाहिए। तो 2 को इसकी तरफ भेजेंगे तो 2 जो है इसके बटे में आ जाएगा इसे। ठीक है, कौन एस पी क्यू वही रहेगा। तो देखिए इसको घटाएंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, यानी कि 76 अंश आ रहा है। ठीक है, इसको मैं पहले ले लेता हूँ एस पी क्यू को, तो ये जो है ऊपर वाला जो है 76 अंश आ गया है पी का मान। ठीक है, इसी को कोण पी भी लिख सकेंगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, कोण पी बराबर 76 अंश आ गया। तो हमें पता है चक्री चतुर्भुज के नियम। चक्री चतुर्भुज यानी कि वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज बना है तो उसके आमने सामने कोण जो है 180 अंश होता है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। ठीक है, तो देखिए इसको लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज देखिए इसी से नाम रखेंगे पी एस आर क्यू। ठीक है, पी एस आर क्यू में, पी एस आर क्यू में। ठीक है, ये टी को छोड़ दिया है तो ये जो है चतुर्भुज बन रहा है। तो ये दोनों जो है सम्मुख कोण बनेगा, कोण आर और कोण पी जो है सम्मुख कोण है, यानी कि एक दूसरे के सामने कोण है। ठीक है, तो इसको जो है मैं आर को क्यू, ऐसे क्यू आर एस लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं एस पी क्यू। ये दोनों जो है 180 अंश होगा। क्यों होगा, जो है चक्री चतुर्भुज के नियम है। ठीक है, चक्री चतुर्भुज के नियम के अनुसार आमने सामने कोणों को जोड़ोगे तो 180 अंश होगा। ठीक है, तो चलिए इसका मान क्या है, क्यू आर एस का मान हमें पता है क्या, क्यू आर एस का मान हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसको रहने दीजिए। क्यू आर एस का मान, एस पी क्यू का मान पता है, एस पी क्यू का मान पता है, हमें अभी निकाले हैं 76 बराबर 180 अंश। तो क्यू आर एस से 76 को 180 की तरफ भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, चलिए घटाते हैं, क्या हो जाएगा, 6 में 0 में 6 घटाएंगे तो 4, 1 हासिल दे दिया, तो ये 7 में 7 घटाएंगे 0, 1 का 1, यानी कि इस आर वाले का कोण का मान हो जाए 104 अंश आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमें इस टी वाले कोण का मान भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए वो भी आसानी से निकल जाएगा। इसके लिए फिर हमें लिखना पड़ेगा इसी चक्रीय चतुर्भुज। अब जो है पी एस टी क्यू। ठीक है, इस आर को छोड़ दिए तब भी जो है चतुर्भुज बन रहा है। फिर भी यहाँ पर देखिए टी और पी जो है आमने सामने है, तो ये भी जो है 180 अंश बनेगा। ठीक है, इसके नियम के अनुसार। तो टी को क्या लिखना है, देखिए क्यू टी एस लिखना है, क्यू टी एस, और इसको एस पी क्यू लिख लेते हैं, एस पी क्यू बराबर 180 अंश। इस क्यू टी एस का मान निकालना, देखिए एस पी क्यू का मान हमने निकाल लिया 76 अंश, यहाँ जो है 180 अंश है। ऐसे करते हैं, 76 किसकी तरफ भेज देंगे, क्यू टी एस 180 की तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू टी एस घटाएंगे तो ये भी जो है 104 अंश ही आएगा। ठीक है, तो दोनों का मान हमें मिल गया। ठीक है, यही आंसर है। आसान है, सरल है, आप लोग भी बनाइएगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना अगर नहीं किए होंगे तो।
और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा और कुछ जानना है या कोई सुझाव सजेशन जो भी हो। ठीक है, मिलते हैं अच्छे प्रश्नों के साथ।